हरे कृष्ण। तो आई थिंक 2 महीने के बाद शायद मैं आ रहा हूँ वापस जपा क्लास में, और काफ़ी कुछ कंसेप्ट मैंने समझाए थे, तो मैं जस्ट 2-3 मिनट में वो रिवाइज करने की ट्राई करता हूँ। पहले तो ये मैंने कहा था, काफ़ी बार मैंने शेयर किया है कि किस तरीके से श्रवणम है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो स्वरूप शक्ति है चैंटिंग का। जिस तरीके से राधा रानी स्वरूप शक्ति है कृष्णा की, उसी प्रकार से जो श्रवणम होता है वो चैंटिंग का जो है वो स्वरूप शक्ति है। तो श्रवणम किए बिना कोई भी भक्ति का दूसरा अंग जो है वो ठीक से नहीं हो सकता है। श्रीला प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में बताया। और श्रवणम और कीर्तनम जो है, हमने लास्ट टाइम मैंने आपको शेयर किया किस तरीके से एक वैदिक कपल की तरह है, तो वो कभी भी डिवोर्स नहीं हो सकता उसका। तो उसी तरीके से हमेशा याद रखना है कि कीर्तन करने के समय पे हमको श्रवणम हमेशा कंटिन्यू रखना है, जब तक गोल अचीव नहीं होता तब तक। और गोल मतलब है कि शुद्ध नाम, प्योर चैंटिंग ऑफ होली नेम, बिकॉज 3 प्रकार के चैंटिंग होते हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो मेन तो जो हमने डिस्कस किया है वो यही है। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा, क्योंकि काफी कुछ जो नाम होता है वो रिवील करता है समय के साथ, जैसे जैसे हम शुद्ध होते हैं अपने आचरण में। तो पहले तो शिला प्रभुपाद जी, तो मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहता हूँ शिला प्रभुपाद जी के कॉन्वर्सेशन से। और श्रीपद आयेंद्र प्रभु ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसमें से भी मैं शेयर करना चाहूंगा। तो आपको एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि नाम होता क्या है एग्जैक्टली, और किस तरीके से हम नाम में आगे बढ़ सकते हैं। तो हाँ, एक तो हमेशा होता है कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो है होली नेम का, जो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। तो जैसे फाउंडेशन प्रिंसिपल यही है कि सारा जो जितना भी भक्ति का अंग है वो सब हमारे गुरु के आश्रय के ऊपर निर्भर होता है, उनकी कृपा के ऊपर निर्भर होता है। तो उसमें कोई शंका नहीं है। तो शिला प्रभुपाद जी ने ये गिरिराज महाराज अपने बुक में बताते हैं, डांसिंग वाइट एलिफेंट्स में, जो उनका लेटेस्ट बुक है। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरीके से कीर्तन जो होता है वो, या फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस होता है, वो एक प्रोसेस है। और प्रोसेस के बिना कीर्तन जब भी हम करते हैं तो वो सिंपली एक साउंड वाइब्रेशन होता है। तो और वो बताते हैं कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और फिर शिला प्रभुपाद जी भक्तिविनोद ठाकुर को कोट करते हैं और बोलते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर कंपेयर करते हैं उसको वाइब्रेशन ऑफ अल्फाबेट, ABCDEFGHIJK। तो इसी तरीके से हम हरे कृष्णा जब बोलते हैं तो वो सिर्फ साउंड वाइब्रेशन होता है और कुछ नहीं होता है। तो प्रोसेस फॉलो करने के बिना उसका फल हमको नहीं मिलता है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि किस तरीके से नाम सब कुछ है, कलयुग में नाम धर्म सब कुछ है। लेकिन फिर प्रश्न ये आता है कि नाम अगर सब कुछ है तो फिर हमको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, हमको गुरु के शरणागत होने की क्या जरूरत है ना। तो ये सारा एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के बिना हमको नाम का इफेक्ट नहीं मिल सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितमृत के, जो मैंने आई थिंक लास्ट टाइम शेयर किया था आपको, कि पहले तो सबसे पहले कृष्णा डिमांड करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब कुछ छोड़ के मेरी त्याग करके मेरा शरण लो और मुझे शरणागत हो जाओ। लेकिन कलयुग के जो बद्ध जीव है वो शरणागत नहीं कर सकते भगवान का आसानी से। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि इसके लिए कृष्णा कहते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र चैन कीजिए। मतलब चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में आके हमको हरे कृष्ण महामंत्र का कंसेशन देते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो गोल है वो शरणागत होना है भगवान को। और शरणागत होने का मतलब है कि कृष्णा's प्लेजर अल्टीमेटली, एवरीथिंग इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट द प्रोसेस जो पूरा है वो उसका एक ही गोल है, वो है कृष्णा की शरणागति, उसकी प्लेजर। तो हम हरे कृष्ण मंत्र चैंट करते होंगे, शायद क्वांटिटी में भी करते होंगे और मैकेनिकली भी साउंड प्रोड्यूस करते होंगे, लेकिन क्या हमको शरणागत का भावना आ रहा है? क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम हरे कृष्ण महामंत्र में हम काफी एडवांस है, और लेकिन हम भगवान को शरणागत नहीं होना चाहते, गुरु को शरणागत नहीं होना चाहते। और एक चीज हमने देखी है कि भगवान को शरणागत होना, गुरु को शरणागत होना, वैष्णव को शरणागत होना ज्यादा डिफिकल्ट है देन चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र नंबर ऑफ राउंड्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो ये बात बहुत समझना जरूरी है कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वालिटी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इसके लिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है चैतन्य महाप्रभु ने कि अगर एक सिलेबल भी हम अगर शुद्ध नाम लेते हैं भगवान का तो उतना सफिशिएंट है हमारे लिए भगवान के धाम में जाने के लिए। हम करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम ले भगवान का, लेकिन
हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते अगर हम नाम अपराध करते हैं। तो इसी के लिए ये पूरा प्रोसेस है। हमको शास्त्र दिए है, हमको गुरु हमको शरणागत होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं भगवान के भक्ति में। धीरे धीरे हमको पूरा प्रोसेस रिवील करते हैं, और उसी को रिवील करते हैं गुरु, जिसको जो गुरु को प्रसन्न करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि आउट ऑफ ऑल दी सर्विसेज दैट वी हैव, जितने भी सेवा हम करते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 प्रायोरिटी में, वो 16 माला और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। अगर हम देखेंगे तो अगर इसका एक्सटेंशन अगर हम करें, उसके बाद हमको समझ में आता है, जैसे हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, कि उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है हमको कि सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले। ये तो चैंटिंग के पहले भी आता है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा, हम तो साधक है, हम तो बद्ध जीव है, अगर हम हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम चैंट भी नहीं कर पाएंगे, फोकस भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हेल्थ पहले आता है, और हम इमिटेट नहीं कर सकते जो आचार्य से उनको, क्योंकि वो लोग स्वास्थ्य के बिना, हो या अच्छा हो ना हो, वो तो हमेशा भगवान का नाम जप करते रहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में एक मुझे रिसेंटली याद आता है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ब्रज बिहारी प्रभु जो हमारे ब्रह्मचारी है राधा गोपीनाथ के, तो वो अपने ऑफरिंग में शेयर करते हैं, व्यास पूजा ऑफरिंग शिला राधानाथ स्वामी महाराज के, कि किस तरीके से एक बार महाराज को मलेरिया हो गया था बहुत भयंकर, और डिलीरियम में चले गए थे। मतलब वो एकदम जैसे कोई व्यक्ति जो होता है वो पागल हो जाता है, उनका बुखार 105 डिग्री हो गया था। तो महाराज वो कंडीशन में जब उनको डिवोटी मिलने गए, तो मतलब सनत कुमार को उनको मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि उस कंडीशन में महाराज भगवान का पूरा शेल्टर ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, और भगवान का लीला कथा कर रहे हैं पूरा। और कौन सा लीला कथा? जिसमें भगवान सारे असुरों का वध करते हैं, तो जितने भी असुर है सबका वध कर देते हैं महाराज उस कथा में। और तो सनत कुमार प्रभु बताते हैं कि किस तरीके से महाराज इस अवस्था में भी भगवान के लीला में पूरे मग्न होते हैं। तो अगर वो कॉन्शियसनेस में होंगे, अगर वो अवेक रहेंगे, अगर वो एकदम उनका माइंड रहेगा, तो वो सोच सकते हैं उनका कितना एब्जॉर्प्शन रहेगा। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उत्तम अधिकार होते हैं, वो लोग स्वास्थ्य हो या ना हो वो कर सकते हैं, लेकिन हमको अपना स्वास्थ्य देखना होता है। तो स्वास्थ्य सबसे पहला आता है, उसके बाद साधना आता है। एक बात आप समझ सकते हैं कि जब हम सेवा करते हैं, भले हम मल्टीपल सेवा करें, हम कोई भी प्रकार का सेवा करें, लेकिन अगर हमारा साधना अगर अच्छा नहीं है, अगर हम चैंटिंग अटेंटिवली नहीं करते हैं, या भगवान की लीला में एब्जॉर्ब नहीं रहते हैं, भगवान के बारे में एब्जॉर्प्शन नहीं रहते हैं, तो जितना भी सेवा हम करते हैं वो एक तरीके से मोटिवेटेड रहता है, उसका कोई तो मोटिव रहता है। मतलब ज्यादातर आई थिंक डिवोटीज को नेम फेम चाहिए रहता है, कि हमको अप्रिशिएशन मिले, हमको ये मिले वो मिले, हमको अभिमान आ सकता है, और हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता है, वो एक तरीके से एक्सटर्नल हो सकता है, सुपरफिशियल हो सकता है। लेकिन जब हम सेवा को अगर हम भगवान के पर्पस के साथ जोड़ दें, उनकी प्लेजर के लिए, और उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें वो सेवा में भी, यही एक्चुअली ब्रजवासियों का साधना है एक तरीके से। साधना नहीं बोल सकते, मतलब वो तो परफेक्टेड सोल्स है, लेकिन उनका भजन यही है कि किस तरीके से बाहर दृष्टि से सेवा करते करते भगवान का स्मरण करें पूरे टाइम, उनकी लीला, उनकी रूप का, उनके गुण का हमेशा गुणगान करें। तो ये हमको बहुत जरूरी है समझना। इसके लिए मुझे लगता है सेकंड प्रायोरिटी जो है डिवोटीज का, वो आफ्टर 16 राउंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिला प्रभुपाद के बुक्स और आचार्य के बुक्स पढ़ना, समझना, तत्व को ग्रहण करना। और अगर हम पढ़ नहीं सकते हैं तो डिवोटीज से सुनना रेगुलरली, और वो पूरा तत्व भगवान का, जो कृष्ण का जो लीला का जो तत्व है वो समझना बहुत जरूरी है। आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है इसका इंपॉर्टेंस। जब आप आचार्य के बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब उनकी वाणी का आप उनका उनका संग लोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आपका लेवल में कितना फर्क आ जाता है, आपके एब्जॉर्प्शन में कितना फर्क आ जाता है। क्योंकि हमको सी अल्टीमेटली हमको गुरु कृपा चाहिए, हम तो एक्चुअली कोई साधना सिद्ध भी नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि गौर गोविंद महाराज ने भी कहा था कि कलयुग में कौन सा ऐसा साधना है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर कलयुग में साधक का जो है वो साधना कर ही नहीं सकते हैं। ये तो सिर्फ गुरु बताते हैं हमको थोड़ा साधना करना है, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते हैं।
तो ये हमेशा हमको ध्यान में रखना है। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए अगर हम, गुरु ने अपनी जान दे दी है उनके बुक्स में, जो आचार्य जितने भी है, गोस्वामी है, उन्होंने अपनी जान दे दी है बुक्स में, और अगर हम उनकी बुक्स नहीं पढ़ते हैं, उन समझने की कोशिश नहीं करते, तो बहुत सारा कृपा तो उधर ही कट हो जाता है। और अगर हम उनकी बुक्स का ज्ञान प्राप्त करते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर बहुत सारा कृपा मिलता है हमको, और हमारे चैंटिंग में भी उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको अनुभव करना है, ये कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि किसी डिवोटी को लगता होगा कि बुक पढ़ना जरूरी नहीं है या ये है वो है, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है वो उसी के लिए एप्लीकेबल है जो कंप्लीटली सरेंडर अपने गुरु को, जिसको समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु ने उसको पूरी तरीके से 24 आवर्स एंगेज रखा है। तो उसी को उसी के लिए ये एक्सेप्शन केस है। अदरवाइज आचार्य का बुक पढ़ना, और हाँ, लेकिन अल्टीमेटली तो गुरु उनको रिवील करते ही है, जितना भी भगवान कृष्ण की लीला का जो तत्व है, उसका जो पास्ट टाइम्स है भगवान के। कृष्ण प्रभुपाद जी ने कितनी बार कहा है हमको कि भक्तों को जो है वो भगवान की लीला का शरण लेना चाहिए, उनके लीला का स्मरण करना चाहिए, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत जगह पे, ये मैंने रेफरेंसेस बहुत कोट किए थे आई थिंक स्टार्टिंग के क्लासेस में। सो ये बहुत जरूरी है, और आपको उसका इफेक्ट पता चल जाएगा जब आप करेंगे, तब आपके सेवा में एक अलग ही डायमेंशन आ जाएगा। सो अब एक प्रश्न ये आता है, बार बार बारंबार आता है कि भाई हम जो कीर्तन, जो चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, क्या उसमें हम भगवान के रूप गुण लीला का स्मरण कर सकते हैं? तो ये हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया था, शेयर किया था प्रभुपाद के लेटर्स से। बट हम इसके बारे में और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा शिला प्रभुपाद जी के वाणी से और ऐन्द्र प्रभु के वाणी के द्वारा, कि किस तरीके से नाम के बाद रूप, रूप के बाद गुण, गुण के बाद लीला, ये सारा एक साथ धीरे धीरे करके आता है, और उसके बिना हम नाम जप नहीं कर सकते ठीक से। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रभुपाद जी का एक पढ़ के सुनाता हूँ। ये दिया है अगेन डांसिंग वाइट एलिफेंट्स में श्रील प्रभुपाद जी ने। ओके, सो श्रील प्रभुपाद जी डिस्क्राइब करते हैं द इफेक्ट ऑफ प्योर चैंटिंग। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दैट हरे नाम मीन्स as soon as you chant the holy name of Krishna, immediately you will see the form of Krishna, you will realize the qualities of Krishna, you will immediately remember the pastimes of Krishna. That is pure chanting of Hare Krishna mantra. That is the comment by Srila Jeev Goswami, that a pure devotee who chants Hare Krishna mantra, immediately all these Naam, Rup, Guna, Leela, Parikar, Vasisht, simply by chanting name, you will feel the form of Krishna. Here is Krishna, Naam, Rup, Guna, here are the qualities. Oh, Krishna is so qualified, he is so kind, he is so magnanimous. So many qualities you will remember. Naam, Rup, Guna, Leela, then his pastimes. So these things will be remembered. That is factual perfection of chanting. फिर शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, सो गिरिराज महाराज बताते हैं कि अगले दिन शिला प्रभुपाद जी भागवतम के 6th कैंटो के ऊपर क्लास देते हैं, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि द आर्ट ऑफ रिमेनिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इवन व्हाइल एंगेजिंग इन मल्टीफरियस एक्टिविटीज। The Krishna consciousness movement, the technique is that you may be engaged in various types of work, but the mind must be always fixed up in Krishna. That art you have to learn. How is it possible? It is possible. Perhaps you have not seen in India, the women, they go to draw water for the well, from the well, and they keep on the head. They are going, but the head is so balanced that the water pot will never fall down. There are many instances that if you learn how to balance, keep the balance in spite of your movement, the water pot on the head will not fall. Similarly, if you mold your life in such a way that Krishna should always be remembered, then in spite of your mind being very agitated, your mind will be fixed up in Krishna. That is required. Therefore, in the devotional service, we have got so many engagements. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Pada Sevanam, etc. Hearing, chanting about transcendental name, like that. Worship with the 16 items of paraphernalia, offering prayers, etc. That is the art. Just like Ambrish Maharaj. He was great emperor and he had to rule over the world. Still, Savai Mana Krishna Padara Vindayo. Maharaj Ambrish always engaged his mind meditating on the lotus feet of Krishna. He always fixed up his mind on the lotus feet of Krishna. This is the art of Krishna consciousness. In spite of your all engagement, your mind should be fixed up in Krishna. So instead of taking yourself to these prescribed ritualistic ceremonies, if you simply engage your mind in describing or glorifying Supreme Lord, that is our process. Our only objective is how to glorify the Supreme Lord. We are writing books, we are publishing magazines, we are preaching. We are going
everywhere just to glorify Supreme Lord. That is our only business. So this is what Srila Prabhupada says. In another context, Srila Prabhupada ji ने कहा कि while chanting one should focus on the bewitching form of the Lord, Guna Leela of the Lord. Again from Dancing White Elephants. So this is from Srila Prabhupada. अब मैं आपको श्रीपाद आइंद्र प्रभु के बारे में उनकी क्या टिप्पणी है इसके बारे में ये आपको बताता हूँ मैं। श्रीपाद आइंद्र प्रभु, अगर आप उनका कीर्तन सुनते हैं तो अगर आपको रियलाइज होगा उनके कीर्तन में ही नाम रूप गुण लीला सब कुछ है, क्योंकि जब वो चैंट उनका जो कीर्तन हम सुनते हैं तो नाम सुन के ही हमको रूप गुण लीला सब कुछ स्मरण होता है अपने आप। ये उनका पोटेंसी है। ये एक और भक्तों ने शेयर किया था, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ये शेयर किया था और मैंने ये रियलाइज किया कि ये बहुत सही है कि उनका कीर्तन में इतना पोटेंसी है। और ऐसा है उनका कीर्तन कि एक बार कोई सुनता है और उसको अच्छा लगता है तो बस 24 घंटे सुनने का मन करता है, बैकग्राउंड में वही चलते रहता है। सो अब आइंद्र प्रभु ने क्या कहा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो एक बार एक डिवोटी थे, उनके एक फॉलोअर थे यादवेंद्र प्रभु करके, तो वो उनके पास आए थे और उनके पास कोई क्वेश्चन था तो उन्होंने उनको पूछा। सो उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा कि he had heard from an ISKCON sannyasi that while chanting one should concentrate solely on the sound of the holy names and not think of anything else. On his mother's instructions, he would always try to think about Krishna when he chanted, but he had tried to follow the sannyasi's instructions and his chanting had diminished and become dry. So when Yadavendra explained the situation and told Aindra what the sannyasi had said, Aindra replied in no uncertain terms, "That's wrong. You are supposed to think of Krishna when you chant." And he began pulling out books, opening them to earmark pages and reciting excerpts from the book. He quoted Harinam Chintamani, which explained that one should first meditate on the sound of the name, and then once the sound was clear, on the form associated with the sound. One should meditate on the qualities associated with the person named by the sound, and then on the pastimes that express those qualities. Bhaktivinoda Thakur says that we must seek out the form of the Lord. Indra emphasized, this is the proof that we have to make an endeavor to search for Krishna while chanting. He suggested that Yadavendra chant on rhythm shaped beats and stressed the importance of chanting quickly and efficiently. If someone has taken Brahman initiation, he said he should be able to chant with enough concentration that it takes no more than 5 minutes per round. How could one chant so quickly? Yadavendra asked. By chanting on the outgoing as well as incoming breaths. Indra explained, to do this, one would have to chant quietly, which was a good method anyway. You don't have to chant too loud. He added, it should be loving, like whispering into your lover's ears. When Indra demonstrated, Yadavendra found his chanting to be faint and fast, but still articulate. My tongue is vibrating every syllable, Indra said. But even if some of the syllables are not clear to the ear, that is not a big problem. Your tongue is still vibrating those syllables. Pulling out an earmark copy of the Prem Vivarth, which is by Jagadanand Pandit, he read, even if you don't hit every syllable perfectly every time, there is no offense. The chanter is not bereft of benefit. And returning to the original question, he said, you should take your favorite picture and meditate on it while chanting. That will help your japa. So, अगर डिवोटीज को प्रॉब्लम है चैंटिंग में, कंसंट्रेशन में, तो वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टू चैंट इन फ्रंट ऑफ डीटीज। ऐसा भी रिकमेंडेड किया गया है कि जपा जो है वो तुलसी देवी के सामने भी कर सकते हैं, भक्तों के संग में भी कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा कंसंट्रेशन भगवान के जब, और हाँ ऑफ कोर्स जब नाम क्लियर होगा, जब हम सुनते हैं प्रॉपरली, तब आगे जाके हम उस रूप गुण के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और ये अटेंटिव होना चाहिए, और अटेंशन के लिए हमारा जो एक्टिविटी है डेली स्केड्यूल का, उसमें हमारा कृष्णा के प्रति एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। और वो एब्जॉर्प्शन तभी आ सकता है जब हम श्रवणम करेंगे अच्छे तरीके से रेगुलरली, तभी आएगा वो। और स्पेसिफिकली जब हम धीरे धीरे करके भगवान की लीला के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंद्र प्रभु ने इसके बारे में बताया। हाँ, अभी एक मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम कोई फेस्टिवल होता है तो हम सोचते हैं कि चलो हम आज 64 माला करेंगे या 128 करेंगे या 192 करेंगे। लेकिन आपने कभी अनुभव किया है, मे बी शायद डिवोटीज ने ज्यादा चैंटिंग किया होगा,
लेकिन कभी अनुभव किया है कि आपका कंसंट्रेशन कहाँ पे रहता है ज्यादातर? मतलब मुझे लगता है कि पहला राउंड बहुत अच्छा होता है और उसके बाद जो एंड का राउंड होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसके बीच के राउंड सब इधर उधर होते हैं और हमारे हाथ में मोबाइल होता है। 16 माला के बाद तो हम मोबाइल स्टार्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे ये करते हैं वो करते हैं, सब देखते रहते हैं। हमको लगता है चलो चैंटिंग में भी फोकस आएगा थोड़ा, अगर इधर उधर देखेंगे तो देखिए हमारा लेवल ही नहीं है। पहली बात तो है कि 16 माला से 16 माला भी भारी पड़ता है हमको कभी कभी। लेकिन अगर हम देखेंगे कि लेट्स से अगर कोई डिवोटी सोचता है कि हम चैंट करेंगे इतना सारा राउंड्स, और उसका राउंड चैंटिंग जो है वो काइंड ऑफ लाइक वो सुन सकते हैं, लेकिन फिर गुण रूप लीला ये सब आगे जाता नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो जाता है, माइंड इधर उधर भटकता है। और एक डिवोटी है जो सोचते हैं कि चलो मैं ये करता हूँ कि मैं आज भगवान की लीला पढ़ता हूँ पूरा दिन। तो आप देखेंगे कि दोनों में फर्क यह है कि जो डिवोटी पूरे दिन में चैंटिंग करता है, जिसको मैकेनिकली करना होता है वो कर सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर भटकता है इधर उधर चैंटिंग करते करते, बात करो ये करो वो करो कर लेते हैं। लेकिन जब भगवान की लीला पढ़ने को आती है 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पूरा फोकस चाहिए उसके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम लीला अगर किसी को टेस्ट है तो उसमें मजा भी आता है। तो आप कभी ये ट्राई करना क्योंकि अगर आपको लीला में टेस्ट है, अगर आप फोकस के साथ पढ़ सकते हो लीला घंटों तक, तो आपके नाम में भी वो प्रभाव उसका पड़ेगा और आपका नाम भी ज्यादा फोकस रहेगा और स्मरणम भी लीला का हो सकता है काफी अच्छा। लेकिन ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए किस तरीके से जो नाम रहता है वो अपने आप को रिवील करता है। और जैसे अभी एक बार मुझे जस्ट रिसेंटली बहुत अच्छा रियलाइजेशन आया, मुझे रेवलेशन हुआ, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है वो रिवील होती है समय के साथ। और एक तरीके से ये रेवलेशंस अलग अलग तरीके होते हैं, कभी कभी हमको ऐसे ही हमारा माइंड कुछ भी बोलता है, कुछ भी रिवील करता है, लेकिन वो गुरु साधु शास्त्र के विपरीत नहीं होना चाहिए। अगर जो भी रेवलेशन आता है हमको, रियलाइजेशन आता है, वो गुरु साधु शास्त्र के विपरीत नहीं होना चाहिए, तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए उसका कंक्लूजन। तो लेकिन रिसेंटली अभी मुझे, मैं सोच रहा था कि क्योंकि मैंने अभी एक क्लास दिया था कि किस लाइक हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हम क्यों करते हैं चैंट, राधे राधे क्यों नहीं बोलते, राधे श्याम क्यों नहीं करते हैं मंत्र। तो मैंने बहुत सारे रीजन दिए थे, वो क्लास मैंने शेयर भी किया ग्रुप में मेरी वाइफ ने। लेकिन मैं तभी कंटेम्पलेट कर रहा था कि ये जो 16 वर्ड्स क्यों है हरे कृष्ण महामंत्र का। फिर ऐसे ही भगवान को प्रे करते करते मुझे सडनली ऐसा रियलाइजेशन आया कि एक्चुअली देखेंगे तो ये 16 माला जो है, सॉरी 16 वर्ड्स जो है, उसको पैर में कंबाइन करते हैं हम। क्योंकि भगवान का पहले बात तो एट फोल्ड डेली पास टाइम होता है, अष्टकल्य लीला होता है भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ये 16 माला 16 जो वर्ड्स है भगवान के, वो बेसिकली उसको पैर में करते हैं तो वो एट फोल्ड हो जाता है। तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एट फोल्ड पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि ये देखिए, और हम चैंट करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं हम लोग सिर्फ राधा रानी का नाम चैंट करते हैं या सिर्फ कृष्ण का नाम चैंट करते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो अब देखिए ये 16 वर्ड्स क्यों है, तो थोड़ा सा इसमें मेरे को इंसाइट आया, रेवलेशन हुआ कि एक्चुअली में जब हरे कृष्णा को एक में कंबाइन करते हैं, फिर हरे कृष्णा, तो जब कृष्णा का जो पास टाइम स्टार्ट होता है, अगर हम रासलीला से स्टार्ट करें तो 2 प्रहार का रासलीला होता है 10:48 टू 3:36, फ्रॉम नाइट 10:48 टिल मॉर्निंग 3:36। ये पूरा रासलीला पास टाइम होता है जब कृष्णा सीक्रेटली यशोदा मैया के बेड से निकल के सीधा रासलीला के लिए निकल जाते हैं फॉरेस्ट में। तो एक बार इंद्र प्रभु को किसी ने, हाँ कदम कानन महाराज ने पूछा था इंद्र प्रभु को, जब वो नाम संकीर्तन कर रहे थे रात को, लेट नाइट को, तो उन्होंने पूछा कि व्हाई आर यू चैंटिंग एट दिस टाइम बिकॉज कृष्णा इज स्लीपिंग। तो इंद्र प्रभु ने कहा कि ये यशोदा मैया सोती है, लेकिन गोपियों को पता है कि कृष्णा कहाँ पे है। तो वो भाव में मूड में चैंट कर रहे थे कि किस तरीके से भगवान का रासलीला पास टाइम में असिस्ट कर पाए हम लोग। सो ये 10:48 टू 3:36 जो है 2 प्रहार है। तो अगर हम देखेंगे तो 2 प्रहार मतलब इसमें 2 हरे कृष्ण महामंत्र आ गए, क्योंकि टोटल जो है वो भी 16 में आ जाता है। 8 फोल्ड डेली पास टाइम्स है, उसमें टोटल प्रहार जो है 16 है, 16 है। तो 2 प्रहार हो गया हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये समय पे हरे कृष्णा क्यों,
क्योंकि राधा रानी और कृष्णा दोनों संभोग में है, दोनों यूनियन में है, इसके लिए हरे कृष्णा। अब देखिए कृष्णा कृष्णा, अब मैं ये सोच रहा था कि पहले हरे कृष्णा है, मतलब यूनियन है, लेकिन फिर अलग अलग नाम देते हैं, तो कृष्णा कृष्णा है उसके बाद। तो अब देखिए 3:36 to 6 o'clock इन द मॉर्निंग आप देखेंगे तो राधा रानी और कृष्ण का सेपरेशन होता है, इसके लिए सिर्फ कृष्णा कृष्ण है। उसके बाद देखेंगे तो वापस 6 to 8:24 AM राधा रानी सेपरेशन में होती है कृष्णा के, वो अपने घर पे स्नान करती है कृष्णा के लिए, मतलब उसको, उसकी जो सखिया है मंजरी है वो उनको ड्रेसिंग करते हैं उनका, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि वो टाइम पे भी सेपरेशन है। और उसके बाद फिर यशोदा मैया इनवाइट करती है राधा रानी को कुक करने के लिए, तो राधा रानी जाती है नंदगांव में बरसाना से और उनके किचन में जाके कुक करती है, तो तभी भी सेपरेशन में होती है। इसके लिए देखेंगे 6 to 8:24 में भी हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। उसके बाद ये सेपरेशन के बाद उनका सॉरी 6 to 8:24 में ये होता है, 8:24 to 10:48 के बीच में भी सेपरेशन होता है, जब कृष्णा अपने कवर्ड बॉयज के साथ चले जाते हैं फॉरेस्ट में और उनके साथ खेलते हैं, तो वो टाइम पे भी सेपरेशन होता है, तो हरे हरे होता है। उसके बाद देखेंगे तो 10:48 to 3:36 राधा रानी और कृष्णा का पास टाइम राधा कुंड में होता है, तो यहाँ पे दोनों संभोग में, इसके लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसके बाद वापस 3:36 to 6 दोनों सेपरेट होते हैं, तो हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम राम, और उसके बाद हरे हरे। एंड में भी सेपरेशन 8:24 to 10:48। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र 16 वर्ड का जो है उसका डीप मीनिंग है उसका। ये आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही हमको नहीं दिया है हरे कृष्ण, और जो कंपोजिशन है उसमें भी मीनिंग है। अष्टफोल्ड द एट फोल्ड पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, अष्टकल्य लीला स्मरणम, ये पूरा इंडिकेट करता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु के वर्शिप फॉलोअर्स है उनको ये सब चीजें आचार्यों के द्वारा रिवील होती है, तो ये सब समझना जरूरी है। और उसके अभी मैं लास्ट में आपको देखिए, हरे कृष्णा जो महामंत्र है वो एक कंसेप्चुअल मंत्र है। कंसेप्चुअल मंत्र का मीनिंग क्या होता है? कंसेप्चुअल मंत्र का मीनिंग ये होता है कि आप हरे कृष्ण और राम, ये तीन जो वर्ड्स है उसको आप अपने हिसाब से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर आप यू आर अट्रैक्टेड टू वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड, जैसे अगर आपका अट्रैक्शन है राम भगवान के प्रति, तो उसमें हरे का मीनिंग जो होता है वो सीता मैया हो जाता है, और कृष्ण का मीनिंग जो होता है वो राम भगवान का हो जाता है, और राम तो राम है ही, ठीक है। तो ये तीनों मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम कृष्णा के लिए अट्रैक्टेड होते हैं और स्पेसिफिकली श्रीमती राधा रानी, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, राम जो है वो कृष्ण हो जाता है, कृष्ण तो कृष्ण है ही, और हरे जो है वो तो आपको पता ही है राधा रानी का मीनिंग है। और अगर हम कावर्ड बॉयज है, सखा है, तो कृष्ण बलराम जो है उसके वर्शिपर्स होते हैं हम। तो ये जो हरे होता है वो हरि का नाम हो जाता है, कृष्ण का नाम, कृष्ण और राम, ये राम जो होता है बलराम हो जाता है। तो ये कंसेप्चुअल मंत्र है, ये नाम रिवील करता है हमारे भाव के हिसाब से, हमारे कनेक्शन के हिसाब से। सो अब मैं आपको शिला जीव गोस्वामी और नाम किस तरीके से रूप गुण लीला ये सब हमको रिवील करता है, ये हम अभी देखेंगे शिला जीव गोस्वामी के मंत्रार्थ दीपिका के कमेंट्री में से। तो मैं आपको पूरा ये हरे कृष्ण महामंत्र का, उनको हर एक शब्द का किस तरीके से रेवलेशन होता है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये एक समय पे होता है, लेकिन देखिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो पूरा भगवान का नाम रूप गुण लीला सब कुछ है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि एक ही होता है रेवलेशन, ऐसे अनलिमिटेड रेवलेशन हो सकते हैं। तो आचार्य को अलग अलग समय पे अलग अलग उसका नाम का मीनिंग समझ में आता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ शिला जीव गोस्वामी का। तो पहला वर्ड हरे, तो जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं? हरे का मतलब यहाँ पे है कृष्णा स्टील्स द माइंड्स ऑफ एवरीवन, येट राधा स्टील्स इवन हिज माइंड विद द डिवाइन एक्सपर्टीज, thus she is known as हरा। अब कोई कोई दूसरे आचार्य है, श्री भक्तिविनोद ठाकुर, गोपाल गुरु गोस्वामी, वो ये सेम चीज को इंटरप्रेट करते हैं हरि के उसमें, मतलब कृष्णा के नाम के ऊपर, ठीक है। और एंड के जो हरे हरे है वो राधा रानी के नाम के ऊपर रिवील करते हैं। बट सबका अपना अपना एक यूनिक मतलब वो पास्ट टाइम के हिसाब से वो लोग रिवील करते हैं। उसके बाद सेकेंड वर्ड कृष्णा, so he forcibly attracts Sri Radha with the sweet sound of his flute. Therefore, that lord of all enchanting qualities is known as Krishna. Krishna means all attractive. And भगवान अट्रैक्ट कैसे करते हैं? उनके वेणु से, इस तरीके से वो नाम रिवील करता है। फिर हरे, so it has been heard that during the Ras Leela, blue-eyed Radha was stolen away by Krishna to be alone with him.
in a secret forest bower. She is therefore known as Hara. So किस तरीके से हरे का उनको रिवील हुआ है नाम. फिर वापस कृष्णा, fourth word कृष्णा. When Krishna sports with Radha, her golden hue takes on the dark complexion of Krishna's skin. He is thus known as Krishna. उसके बाद कृष्णा वापस fifth word. In order to please Sri Radha, Krishna manifested the most wonderful lake, Shamkund, in Vrindavan. He then called all the holy rivers to fill it. He is thus known as Krishna. उसके बाद sixth Krishna. By her unsurpassed love, Radha charms he who perform wonderful pastimes on the banks of the Yamuna. Therefore, those who are sober know him as Krishna. उसके बाद हरे. While in Gokul, Shri Hari killed Krishna. While Shri Hari killed the demon known as Aristasur. During that time, Radha cried out to him with great feelings, and by doing so, she stole his mind. She is therefore known as Hara. वापस 8 word हरे. Filled with ecstatic love, Radha sometimes sings the glories of Hari's exploits quietly, and sometimes she sings them aloud. Those who are experts in the secrets of divine sentiments call her Hara. उसके बाद 9th word हरे. Due to the intense love of Sri Radha, Sri Hari becomes so captivated that his flute falls from his hand. With the desire to enjoy the forest boughs of Krishna, Radha steals his flute. That god is thus famous as Hare. Rama, 10th word. Krishna, who is an expert at embracing sports with Radha in the forest groves or in the caves of Govardhan. Thus, he is known as Ram. 11th word, Hare. The most merciful Radha destroys the miseries of her devotees and gives them great happiness every day. Therefore, that goddess is known as Hara. 12th word, Rama. The minds of the devotees are continuously drowned in an ocean of supreme joy by seeing the beautiful dark form of Krishna. Therefore, he is known as the name Ram. 13th name, Ram. Radharani is known as Ram because she enjoys loving pastimes with Achyutya in a secret forest pavilion. Since he is always by her side, he is known as Ram. 14th, Ram. When the residents of Gokul were crying due to fear of the forest fire, Krishna immediately swallowed it and gave his devotees immense joy. In this way, he is known as Ram. 15th word, Hare. So Sri Krishna went to Mathurapuri to destroy the demons. However, due to being captivated by the love of Radha, he later returned. Therefore, she is known as Hara. 16th, the final word, Hare. When the son of Maharaj Nand returned to Braj, he took away the suffering of all the Brajvasis. By his wonderful exploit, he steals the heart of Sri Radha. Thus, he is also known as Hari. So, not necessarily Hare always refers to Srimati Radharani, but Hare can also refer to Hari, one who steals away. Right? So, इसी के साथ आई होप आपको समझ में आ गया. ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत डीप है और वो रिवील करता है अपना नाम रूप गुण लीला टाइम के साथ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमको प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करना है. सो थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज फॉर इनवाइटिंग मी. एंड अगर किसी को कोई प्रश्न है या कमेंट्स है तो आप शेयर कर सकते हैं. हरे कृष्णा, धन्यवाद राम. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी थैंक यू. आपने बहुत सुंदर से बताया कि महामंत्र जो है हमें कैसे भगवान की लीला को स्मरण भी हम कर सकते हैं. उस टाइम हमें रिवील करता है. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम काफी स्मरण, पहले जो जैसे नवविधा भक्ति का पहला स्टेप है स्मरण, आपने बताया कि जब ज्यादा हम स्मरण करेंगे भगवान की लीला के बारे में सुनेंगे, ताकि तब जपा के टाइम में वो धीरे धीरे रिवील होगा, या हमको जपा के टाइम में हमें वो चीज लीला जो है स्मरण करने के लिए ये करना है, स्मरण करना है. मतलब एक तो ऑटोमेटिक रिवील होना और एक हमको खुद को प्रयास करना. तो ये क्या करना चाहिए प्रभु जी? यस, तो ये अच्छा प्रश्न है. आई थिंक ये सेम प्रश्न वो एंद्र प्रभु के फॉलोअर ने उनको पूछा था, और एंद्र प्रभु ने यही कहा है इसमें कि हमको यू हैव टू सर्च आउट फॉर कृष्णा व्हाइल चैंटिंग द होली नेम. तो उसका मतलब ये है कि हमको एंडेवर करना है भगवान के माइंड में एब्जॉर्प्शन कराने, उनका ध्यान करने के लिए. और ये एंडेवर कभी आएगा जब, देखिए, अगर आपने लीला ही नहीं पढ़ा है, अगर आपने भगवान के गुण के बारे में नहीं पढ़ा है, उनके रूप के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको स्मरण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपने आप तो रिवील नहीं होगी ये सब चीजें, अनलेस कि गुरु की असीम कृपा होगी
बहुत एक्सेप्शनल केस होगा, तो गुरु के कृपा के द्वारा काफी कुछ रिवील हो सकता है हमको। लेकिन अगर हम साधना कर रहे हैं ऑर्डिनरी साधकास के लिए, हमारे लिए ये एफर्ट है, ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस इसी के द्वारा होता है जब हम श्रवणम करें। इसके लिए प्रभुपाद जी ने श्रवणम को बहुत स्ट्रेस दिया है, और प्रभुपाद जी ने एनकरेज किया डिवोटीज को कि वो कृष्णा के लीला के बारे में भी श्रवण करें, पढ़े। उनके सब कुछ जो उनका गुण है, उनका जो क्वालिटीज है, उनका फॉर्म जो है, वो सारे उनके डिस्क्रिप्शन में है, श्रीमद् भागवतम में है उसके बारे में। कृष्णा बुक में श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया है। हमारे आचार्य ने तो भर भर के बुक्स दिए हैं भगवान कृष्ण की लीला के बारे में। तो ये हमारा एक एंडेवर होना चाहिए कि हम वो श्रवण करें, तो तभी हम जब चैंटिंग करेंगे तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सब चीजें ध्यान में आएंगी। लेकिन अगर हम रेगुलरली नहीं करें, नित्यम भागवत सेवा नहीं करेंगे ना, तो उसके बाद फिर वो थोड़ा हमारे लिए एफर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको फोर्सफुली। तो शिला प्रभुपाद जी वो लेटर में जब मैंने शेयर किया था, तो वो लेटर में वो लिखते हैं कि ये सारी चीजें अपने आप आएंगी डिवोटीज को। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये गोल है, क्योंकि किसी डिवोटी ने पूछा कि क्या हम नहीं करें भगवान का स्मरण, क्या हमको नहीं करना चाहिए, क्या हमको सिर्फ सुनना चाहिए, जैसे इंद्र प्रभु को पूछा। तो प्रभुपाद जी ने भी यही आंसर दिया कि नहीं, ये गोल है, ये आना चाहिए हमको समय के साथ। अगर ये नहीं आ रहा है उसका मतलब कि हम हमारे चैंटिंग में कुछ गड़बड़ है। और इंद्र प्रभु ने भी आचार्य को कोट करते, तो सारे आचार्य शिला प्रभुपाद से लेकर जितने भी पूर्व आचार्य है, सभी यही चीज बता रहे हैं हमको। तो उसका मतलब है कि अगर कोई आपको सिर्फ बोलता है, देखिए एंटायर गोल जो है चैंटिंग का गोल क्या है, अगर हम कृष्णा को याद ना करें, कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम होली नेम। आप कृष्णा को याद नहीं करोगे तो किसको याद करोगे? आप सोचिए ना उसके बारे में। कृष्णा याद आनी चाहिए हमको, कृष्णा स्मरण होने चाहिए हमको। अल्टीमेटली पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो गोल है, वो भगवान कृष्णा के प्रति स्मरण आना, यही गोल है। तो चैंटिंग का भी एकमात्र गोल यही है कि हमको स्मरण हो भगवान का। और इसके लिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि किसी तरीके से हमको भगवान का स्मरण करना है, ये ना तेना प्रकार ना, भगवान कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। और जो भी चीज फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो नहीं है वो उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये स्मरण आने के लिए है। और द बेस्ट वे फॉर स्मरणम इज नॉट मेडिटेशन। इन कलयुगा इट इज चैंटिंग द होली नेम्स। कीर्तन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कीर्तन का रिजल्ट क्या है? कीर्तन का रिजल्ट ये है कि नाम रूप, नाम रूप पे लेके जाएगा, रूप गुण में लेके जाएगा, गुण लीला पे लेके जाएगा अल्टीमेटली। तो अगर हम लीला तक जा पाते हैं ऑटोमेटिकली, तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमारा एडवांसमेंट गारंटीड है उसमें, क्योंकि माइंड एब्जॉर्ब हो रहा है धीरे धीरे। हम सेवा भी करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए और उनके बारे में सोच सोच के करेंगे। ठीक है। सो ये एक प्रैक्टिस है, श्रवणम। श्रवणम करने से स्मरणम, देखिए सीक्वेंस में श्रवणम कीर्तनम, जब श्रवणम करेंगे उसके बाद चैंटिंग करेंगे तो अपने आप स्मरणम आएगा। लेकिन डायरेक्टली स्मरणम पे जंप मारेंगे तो नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल होगा। तो वो उस तरीके से शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको फोर्स नहीं करना है अपने आप को, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए, और उसके लिए श्रवणम करना जरूरी है। आई होप इट मेक सेंस आपको, लाइक समझा है किस तरीके से होता है फॉर लाइक ऑटोमेटिकली। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस। ओके। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना यानी बहुत ही पावर पैक्ड आपका सेशन था ये। बार बार सुनने का मन करता है इसको। एंड बहुत से आपने टिप्स भी दिए इसके अंदर कि कैसा करना चाहिए, वेरी प्रैक्टिकल प्रभु जी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमेशा के दिन में वही बोलूंगा कि आप ऐसे ही आते रहिए और हमें इंस्पायर करते रहिए प्रभु जी। थैंक यू हाँ सो हाँ, मच। डेफिनेटली। मैंने इनफैक्ट जस्ट रिसेंटली अभी रेमुना प्रभु से बात किया था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि अगर 1 से 2 मंथ्स करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मेरा भी एक सीक्वेंस रहता है, तो वो हम्म। पूरा वो एक टूट जाता है बीच में, और फिर बाद में वापस वो उसको कनेक्ट करना, मतलब क्योंकि पास्ट में इतना सब हम लोग शेयर करते हैं, और अगर थोड़ा कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूटी होती है तो अच्छी बात होती है। और मुझे ये भी लगता है कि डिवोटीज को जो सार है वो याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अगर सब कुछ भूल जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है फिर स्पीकर्स का आने का और लेक्चर सुनने का सबका, है ना। करेक्ट करेक्ट। तो सार जो है वो हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी होगा तो अच्छा होगा। बट आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्पीकर आते हैं और उनको कथा करना होता है, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, आपका डिसीजन है। लेकिन अगर 1 इन अ मंथ आपको करना है तो आई एम रेडी फॉर इट। यस प्रभु जी, विल कीप दिस। 1 इन 2 मंथ्स आई एम श्योर। यस प्रभु जी, डेफिनेटली प्रभु जी।
डेफिनेटली। थैंक यू प्रभु जी। Yes. Okay. Okay. So किसी को कोई प्रश्न या कमेंट्स नहीं है, राइट? All right. Thank you so Thank much, devotees. वैष्णव हरे वृंद की जय, वैष्णव कोटि की जय, कृष्ण वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।